ठीक है, गॉस का नियम है और कूलम का नियम है। पहले बोलता है कि गॉस का नियम को लिखें, इसे सत्यापित करें। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछता है और इसके सारे जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके सारे कूलम का नियम प्राप्त करें। ये जो दो नियम है, बहुत अच्छा नियम है और गॉस के नियम से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके सारे हम कूलम का नियम निकालेंगे। ठीक है, देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या है, गॉस का नियम को लिखें, इसे सत्यापित करें। तो इसे देखिए सत्यापित बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे और आप थोड़ा झिझक भी जाइएगा, हम कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा। गॉस का नियम निकालने के लिए पहले इस तरह से फिगर बनाया जाता है, इसके ऊपर जो है आवेश को दिया जाता है। ये आवेश क्यू है, लेकिन इसके अंदर जो आवेश रहती है वो मौजूद जीरो रहता है, क्योंकि इसके इसी गोलीय वृत्त के अंदर जितना आवेश रहेगा वो खोखला रहेगा और उसमें जो है आवेश शून्य रहता है, यानी आवेश नहीं रहता उसमें। अब गॉस का नियम ये बताया गया है कि किसी वृत्त के लिए किसी खोखले वृत्त के अंदर जो है गोलीय अंदर जो है वो आवेश रहता है वो 1/ε0 के गुणनफल के बराबर रहता है। मतलब वो गॉस नियम में बताया गया, गॉस साहब ने बताया गया था। ठीक है, हम इसका यहाँ लिख देते हैं 1 नंबर, गॉस का नियम। गॉस का नियम का डिफिनेशन क्या है, किसी खोखले गोलीय वृत्त के ऊपर मौजूद आवेश वो 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये गॉस का नियम में बताया गया। हम लिखते हैं, जब किसी खोखले गोले पर आवेश को दिया जाता है तो हुआ 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये गॉस साहब ने बताया था कि जब किसी खोखले गोले के ऊपर हम जितना आवेश देंगे वो आवेश 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, जब किसी खोखले गोले पर आवेश को दिया जाता है तो वह 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। गॉस का नियम कहते हैं। इस नियम को हम I से सूचित करते हैं। ठीक है, इस नियम को हम किसे सूचित करेंगे, I से सूचित करेंगे। ठीक है, जो बताया गया है गुणनफल के बराबर, जो I बराबर आवेश का बोल रहा है ना, आवेश का जितना आवेश दिया जाएगा वो आवेश 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब ये जो आवेश है वो 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। वही फाइव बराबर क्यू का 1/ε0। तो का हम जान रहे हैं कि का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 5 बराबर क्यू गुना 1/ε0, यही है गॉस का नियम। ठीक है, इसी को हमें सत्यापित करना है, मतलब ये सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए गॉस का नियम को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले विद्युत फलक की आवश्यकता होती है और विद्युत फलक के सहारे ही हम गॉस के नियम को सिद्ध करेंगे। यहाँ लिख देते हैं सत्यापित। इसे हम सिद्ध करने के लिए हमें विद्युत फलक की आवश्यकता होती है। हम लिख देंगे भाषा में, नीचे थोड़ा लिख देंगे, इसे सत्यापित करने के लिए हमें विद्युत फलक की आवश्यकता होती है। हम लिख देंगे इसे सत्यापित करने के लिए विद्युत फलक की आवश्यकता होती है। जो आप पढ़े होंगे कि विद्युत फलक जो 5 बराबर होता है EDS cos थीटा, तब
विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, I बराबर TdS cos थीटा, जहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे तभी ना फाई का मान निकलेगा। फाई बराबर TdS cos 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होगा। TdS गुना 1, फाई बराबर क्या हो गया, TdS। ये हो गया मेरा विद्युत फ्लक्स का, जो विद्युत फ्लक्स के सहारे हम गॉस का नियम को सत्यापित करेंगे, ठीक है। और आप पढ़े में पहले पढ़े में कूलम के नियम में जो विद्युत क्षेत्र होती है, एक बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र का मान निकल आता है तो वो विद्युत क्षेत्र का मान निकलता है कितना, जहाँ लिख देते हैं यहाँ, जहाँ E बराबर क्या होता है 1/4πε0 U/r²। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, जब कूलम के नियम में आप पढ़े हमें पहले, जब कूलम के नियम में एक बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र का मान दिया जाता है निकालने के लिए, वो जो मान निकलता है वो इतना मान निकलता है 1/4πε0 U/r²। फिर उसमें हम देखते हैं कि ds क्या है, ds जो है एक सरफेस एरिया है, यानी मतलब जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होता है, मतलब ये गोला जो है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होता है, सूत्र 4πr², यही होता है ना। तो उसी को हम यहाँ पूरा मान रख देंगे, जिससे हम फाई बराबर ds लिखे हैं, E का मान रख देंगे और ds का मान लिख देंगे। देखिए फाई बराबर E का मान कितना है 1/4πε0 U/r², और ds का मान कितना है 4πr²। यहाँ से 4 कट रहा है, पाई कट रहा है, r² कट रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना बच रहा है, यहाँ क्या बचा हमारे पास, U बचा और ε0 बचा। U और कितना बचा, ε0, बस ये तो क्या प्रूव हो गया। ये तो वह गॉस का नियम को लिखें और इसे हम सत्यापित करें। इतना सा लिखने के बाद आपको एग्जाम में 3 नंबर मिल सकता है, 3 नंबर में पूछेगा या फिर 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। ये जितना मान निकला ये गॉस का नियम को सत्यापित किया, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा बोलेगा, मतलब देखिए बता गया कि जब किसी खोखले गोले पर जितना आवेश देंगे वो आवेश का 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे हम गॉस का नियम करते हैं। इसे हम I से सूचित करते हैं, जो I बराबर Q का 1/ε0 मतलब उसी का गुणों के बराबर होगा। Q बराबर फाई बराबर Q का मतलब गुणा बनता है फाई बराबर Q के ε0, ये मतलब गॉस का नियम है, ठीक है। गॉस का नियम का ये है, लेकिन बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन में, इसे सत्यापित करना है, मतलब इसको जांच करना है, सिद्ध करना है कि ये किस तरह से मतलब गॉस के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। इसे सत्यापित करने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तब फाई बराबर क्या होता है TdS cos थीटा, जब थीटा बराबर हम 0 डिग्री मान लेते हैं। यदि हम थीटा बराबर जब तक 0 डिग्री मान नहीं लेंगे तब तक मेरा TdS नहीं निकलेगा। यदि हम थीटा बराबर 90 डिग्री मान लेते हैं तो 90 डिग्री जब 90 डिग्री मान लेंगे और उस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होगा, तो 0 जब मान रखेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिस कारण से सीध नहीं पाएगा। इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री मान लेंगे तब तो 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो फाई बराबर TdS हो गया। जहाँ ई जो है आप पढ़े हमें कि जब कोई भी कूलम के नियम में जब 2 बिंदुओं पर आवेश जितना दिया जाता है वो एक बिंदु पर जब उसका मान निकालने के लिए बोलते हैं वो 1/4πε0 Q/r² निकला, ठीक। और जो ds है वो ये जो गोला है इसका जो मतलब जो है इसका सरफेस एरिया है, गोले का जो है ये सरफेस एरिया है। जब मतलब किसी मतलब गोले का जो मतलब निकलता है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सूत्र होता है 4πr² का मतलब सूत्र है, उसी को हम रख दिए। E का मान रख दिए 1/4πε0 Q/r² रखे, फिर ds का मान रख दिए 4πr², 4 कर दिया, 5 कर दिया, r² कर दिया, फाई बराबर Q/ε0। ये मतलब गॉस का नियम हम लिख दिए, ऐसे हम सिद्ध भी कर दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी किया हो, अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, थोड़ा आराम से देखिएगा समझिएगा, क्योंकि कहीं मतलब दो आगा तो बोलिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गॉस के नियम के सहारे कूलम का नियम निकालना है। पहला तो मेरा हो गया, दूसरा क्या है गॉस के नियम के सहारे कूलम का नियम निकालना है। जब मतलब कोई भी चीज़ मतलब बोल दिया कि मतलब गॉस के नियम के सहारे कूलम का नियम निकालना है तो पहले गॉस का नियम को हमें लिखना पड़ेगा। गॉस का नियम क्या है, हम इसको सिद्ध करने के लिए भी हम लिख सकते हैं। ये मेरा फिगर रहेगा, ठीक है। फिगर फिर से बना
एफएम आवेश दे दिए। जब आवेश देते हैं तो कोई भी चीज़ पर, जब किसी भी चीज़ पर जब आवेश देते हैं तो थोड़ा सा वो मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वो धसता है, ठीक है। इसी के ऊपर जब आवेश हम दे रहे हैं, जब इस पर आवेश दिए, क्यू दे दिया आवेश, ये थोड़ा नीचे धस रहा है, लेकिन अंदर में जो आवेश का मान रहता है 0 रहता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किसी खोखले गोले के अंदर आवेश का मान कितना होता है। किसी खोखले गोले के अंदर आवेश का मान 0 रहता है, हर हमेशा 0 रहेगा। लेकिन खोखले गोले के ऊपर जो होती है आवेश का मान, वो जितना आवेश दिया जाता है वो धनात्मक में रहता है, नहीं प्लस में रहेगा, ठीक है। लेकिन अंदर में जो आवेश का मान रहेगा क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, ठीक। तो उसके हम क्वेश्चन में क्या है कि गॉस के नियम के सहारे कूलम का नियम प्राप्त करें। हम गॉस के नियम के सहारे कूलम का नियम हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, हम लिख देंगे थोड़ा यहाँ से। इसका जो उत्तर होगा 2 नंबर का उत्तर है ये। तो इसको आपको भाषा में ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी खोखले गोले पर हम जानते हैं कि किसी खोखले गोले पर मौजूद आवेश किसी क्यू, मौजूद आवेश क्यू का 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी खोखले गोले पर मौजूद आवेश, जो इतना आवेश है वो किसके गुणनफल के बराबर होगा, 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। वो क्या चीज़ बराबर होगा, गॉस का नियम, ठीक है। वो बराबर होगा क्या, तो गॉस का नियम। हम मान लेते हैं फाई बराबर क्या है, किसके ऊपर बोल रहा है, क्यू का लिख देंगे 1/ε0। फाई बराबर क्या हो गया, U/ε0, ठीक है। ये तो मान हमको पता चल गया, ये है गॉस का नियम। इतना सा हम लिख देंगे। उसके बाद हम इसी नियम के सहारे जो है कूलम का नियम निकालेंगे, ठीक है। कूलम का निकालने के लिए कूलम का जो नियम निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है ये जो फाई है, तो इसमें जो है हमें EDS का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब विद्युत फ्लक्स की अवस्था होगी, और इसको जो है हम विद्युत फ्लक्स के सहारे हम कूलम का नियम निकाल सकते हैं। तो देखिए कूलम का नियम प्राप्त हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कूलम का नियम की प्राप्ति, ठीक है। कूलम के नियम की प्राप्ति करेंगे, किस तरह से हम कूलम का नियम को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे प्राप्त करने के लिए हम लिख देते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता होती है, विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जब तक विद्युत फ्लक्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम ना तो गॉस का नियम निकाल सकते हैं, ना ही इसके सहारे हम कूलम का नियम निकाल सकते हैं, ठीक है। हम विद्युत फ्लक्स का नियम निकालेंगे, फाई बराबर हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फाई बराबर EDS cos थीटा, जहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री मान लेंगे, EDS cos 0 डिग्री, फाई बराबर cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होगा, EDS 1 फाई बराबर EDS। ये हुआ मेरा विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मान ये होगा, ये समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में या फिर समीकरण सेकंड में फाई का मान रखने पर हम लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट में फाई का मान रखने पर हम ये फाई का जो मान EDS आया इसी को हम रखते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट को हम पहले लिख देते हैं, फाई बराबर U/ε0। अब उसके जगह पे क्या है, समीकरण फर्स्ट में फाई का मान रखेंगे, यही फाई का मान EDS, फाई का मान हम लिख देंगे यहाँ से, EDS बराबर U/ε0, ठीक है। हम E बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों को इसको हम देखिए, E को हम इधर रख देंगे और DS को भेज देंगे इधर, तो ये नीचे चला जाएगा, U/ε0
एप्सिलॉन नॉट का गुना ds, ये है इंटरनल ds। ds क्या है? ds जो है ये जो मतलब ये ब्रीथ जो है, इस ब्रीथ का जो है वो ds क्या है? सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है? बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हम लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ ds क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का बोलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है ना ds बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तब हम ई बराबर क्या लिखेंगे? u बटे एप्सिलॉन नॉट गुना ds का मान कितना है? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ ई बराबर क्या हो गया? हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 पाई, अलग अलग करके लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट u बटे r स्क्वायर। ये क्या हुआ मेरा? ये अभी जो है एक बिंदु पर जो मान निकलता है कूलॉम का नियम में वो आएगा, यहाँ तक आ गया मेरा, ठीक है। ई बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन u बटे r स्क्वायर। इसी को हम तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। 4 पाई यहाँ या 4 पाई यहाँ लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट था इसके साइड में लिख दिए, उसके बाद u बटे r स्क्वायर लिखते हैं। हम पहले जानते हैं कि मतलब विद्युत क्षेत्र जो होती है, यहाँ हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ये बराबर क्या होता है? F/Q विद्युत क्षेत्र। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई बराबर F/Q पता है ना। विद्युत क्षेत्र का जब पढ़े में पहले आते कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, जब किसी भी प्रतिकंप आवेश पर जितना बल लगाया जाता है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब ई बराबर F/Q। वही आप ई का मान रख देते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 8। तब लिखते हैं अब समीकरण 8 में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, ई का मान रख देंगे। ई का मान क्या आया? F/Q है। ई का मान रख देंगे, हम पहले समीकरण 8 को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट u बटे r स्क्वायर, ये उतार दिए इसको। अब ई का मान रखेंगे कितना? F/Q, क्योंकि ई का मान हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो परिभाषा है कि प्रति इकाई आवेश पर मौजूद बल, मतलब प्रति इकाई आवेश पर जितना बल लगाया जाता है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ई का मान रख देंगे यहाँ, कितना रखेंगे? F/Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट u बटे r स्क्वायर। हम इसको कौन पर नहीं गुना कर सकते? u गुना q लिख देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। पहले हम इसको एक मान लेते हैं, q1 मान लेते हैं इसको बाद इसको q2 मान लेते हैं, q1 गुना q2 बटे r स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना है, हो गया मेरा प्रूफ। इसी को तो हमको निकालना है ना, ये ना कूलॉम का नियम है, बराबर होना है प्रोपोर्शनल q1 बटे q2 बटे r स्क्वायर। ये समझ में आ गया पूरा? चलिए फिर से बताते हैं गॉस के नियम के सारे कूलॉम का नियम कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि किसी खोखले गोले पर मौजूद आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हम आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे गॉस का जो नियम है, गॉस रीमनिंग ने कहा था कि जब किसी भी आवेश के ऊपर, किसी भी खोखले गोले के ऊपर कितना आवेश हम देते हैं वो 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये गॉस का नियम पहले बता दिए थे, इसी गॉस के नियम में ये बता रहे हैं, ठीक है। उसी के सहारे में कूलॉम का नियम निकालना, उसी परिभाषा को फिर थोड़ा नीचे लिख देंगे, क्योंकि नंबर लेने के लिए किसी न किसी रूप में हमको कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि किसी खोखले गोले पर मौजूद आवेश q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें पहले थोड़ा लिख देना है, उसके बाद I बराबर q का 1/एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, उसके बाद I बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद कूलॉम का नियम, ये क्वेश्चन में कूलॉम के नियम का प्राप्त करें, फिर उसके बाद लिखेंगे नीचे लिखेंगे दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कूलॉम का नियम की प्राप्ति। फिर जब कूलॉम के नियम की कैसे निकालेंगे वो थोड़ा लिख देंगे, तो फिर उसके बाद इसे प्राप्त करने के लिए विद्युत फलक की आवश्यकता होती है। आपको कूलॉम का नियम निकालो या फिर कूलॉम का नियम निकालो या फिर गॉस का नियम निकालो, हमें विद्युत फलक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये विद्युत फलक इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक ये आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप विद्युत फलक, तब तक आप गॉस का नियम को सिद्ध नहीं कर पाइएगा और न ही कूलॉम का नियम निकाल पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें विद्युत फलक की आवश्यकता पड़ती है हर एक चीज़ में।
विद्युत फ्लक्स जो है फाई बराबर EDS cos थीटा होती है, ठीक है। फाई बराबर EDS cos थीटा पढ़े हुए पहले ही कि विद्युत फ्लक्स का जो उसका जो परिभाषा होती है उसका कितना मान आता है कितना नहीं आता है, ये आपको बता रहे हैं। विद्युत फ्लक्स का मान होती है फाई बराबर EDS cos थीटा है, ठीक है। जहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री लगेगा, क्योंकि जब तक आप थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं लीजिएगा तब तक EDS हमें प्राप्त नहीं होगा। यदि हम थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, जिस कारण से कट छट के 0 आ जाएगा। ये हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसीलिए थीटा का मान 0 लेंगे तब EDS थीटा का मान 0 डिग्री रखें तो cos थीटा cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। टोटल कितना हो गया फाई बराबर EDS। उसके बाद देखिए समीकरण सेकंड नियम में या फर्स्ट नियम सेकंड नियम। उसके बाद अब समीकरण फर्स्ट में फाई का मान रख देंगे, इसी समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण फर्स्ट है इसमें हम फाई का मान रख देंगे। यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट को लिख दिए फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई के जगह पे EDS लिख दिए, हम EDS मान लिख दिए। हम इसको कोनों कोनी गुणा कर दिए, ये जो DS है इसको हम नीचे भेज दिए, E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट में DS नीचे भेज दिए। आप जानते ही होंगे E बराबर कितना, एक DS जो है आपको पहले जो लेते हैं गॉस के नियम में जो DS है ये जो है कूलम के नियम के जो DS है ये जो विद्युत का जो है ये सरफेस एरिया है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आप जानते हैं कि बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। यहाँ लिख भी दिया है DS बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है कितना होता है 4πr²। हम उसी को यहाँ लिखे DS का मान लिख दिए 4πr²। उसके बाद हम उसको तोड़ के लिख दिए थोड़ा 1/4π लिख दिए, एप्सिलॉन नॉट था थोड़ा इधर सटा के लिख दिए, Q बटे R² यहाँ कर दिए। लेकिन ये जो मान निकला ये हमारा कॉलम का नियम नहीं निकले, क्योंकि ये जो मान जो है ये कॉलम के नियम में आपको क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि किसी दो बिंदुओं पर मौजूद आवेश, किसी दो बिंदुओं पर मौजूद आवेश जो Q1 और Q2 है वो गुणनफल होगा और आर्य और उसके बीच की दूरी जो है वह किस अनुपाती होती है, ये तो हमें निकालना था ना। लेकिन ये जो निकला एक बिंदु पर निकला मान, क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि किसी एक बिंदु पर दिया गया आवेश का मान यदि 1 कूलम है तो उस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, वही निकला है। एक बिंदु पर जब मान निकलेंगे तो यहाँ ये निकलता है, ठीक है। और इसको हम ये प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का परिभाषा जो होती है E बराबर F/Q, यानी E बराबर F/Q का मतलब ये हो गया कि प्रति एकम, एकम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब प्रति एकम बोल रहा है तो एकम का मतलब नीचे रहेगा वो, और जो प्रति रहेगा उसके ऊपर वो रहता है, मतलब प्रति एकम आवेश के ऊपर, मतलब आवेश के ऊपर ये Q के ऊपर जितना बल लगाया जाएगा वो क्या होगा विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। वो क्या होगा विद्युत क्षेत्र होगा, वही विद्युत क्षेत्र इस समीकरण थर्ड में E का यहाँ मान रख दिए, E बराबर E का मान रख दिए F/Q। अब इसको हम Q2 मान लेते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं आवेश, ठीक है। F/Q बराबर कितना हो गया, F बराबर 1/4π Q1 Q2 के R²। ये हो गया मेरा कॉलम का नियम निकल हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए, बढ़िया से इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा, आप समझा भी दिया। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है।